सो हेलो एवरीवन, दिस इज सोसी, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, पता है तुम्हें क्या, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हो सकता है बहुत लेट लेक्चर जारी हो गया क्योंकि अपलोड करने में लेट हो गया है, ठीक है। एक्चुअली हम लोगों ने लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया था बट समहाउ मैंने वो लेक्चर डिलीट कर दिया, ठीक है। मतलब क्या ही होगा पता नहीं, ठीक है। खैर तो फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं लेक्चर को, डोंट वरी अबाउट दैट। जो मैंने कहा है वो मैं करूँगा। तो ये लेक्चर के बाद एक लेक्चर और आएगा जिसमें हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, एग्जाम्पलर और PYQ सारी चीज़ें कंपाइल करके तुम्हारा सॉल्यूशन का प्लेलिस्ट कंप्लीट, ठीक है। और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है तुम लोगों का। आई एम ग्लैड दैट यू गाइज आर डूइंग टेकिंग इंटरेस्ट इन माई कंटेंट। थैंक यू सो मच। एक बाहर से कोई बढ़िया बाइक जा रही है, सुपर बाइक, ठीक है। इग्नोर इस। अब आते हैं हम लोग मॉडिफिकेशन। मैंने तुम लोगों को समझा दिया है कि बाइक और मॉडिफिकेशन कोई लिंक नहीं है उसका, ठीक है। मैंने तुम्हें मॉडिफिकेशन बताया था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में कि सब में सर आई का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। सर आई क्या था? आई वेंट ऑफ फैक्टर। क्या बताया था? वेंट ऑफ फैक्टर। क्या टेक्निक बताई थी? क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे, ठीक है जी। तो मैंने सारे क्वेश्चन तुम्हारे लिए लगाए हैं, खुद से लिखा है यार क्वेश्चन को, ठीक है। मैंने कोई ऐसा वो नहीं किया है कि क्वेश्चन को लेकर के आ गया हूँ, इसे मैंने खुद से लिखा कि चलो यार देखें इन क्वेश्चन में। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ज़्यादा पुराने नहीं, 2019, 2022, 2017, 2015 के क्वेश्चन हैं। तो प्रैक्टिस के लिए दीज आर द बेस्ट क्वेश्चंस, ठीक है, ताकि तुम्हें आइडिया हो जाए कि हाँ भैया क्या पढ़ा हमने, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व। देखो तुमने थोड़ा सा तो वो फर्स्ट टर्म जो था ना तुम्हारा, जो मैंने फर्स्ट क्लास ली थी कॉन्सेंट्रेशन टर्म वाली, वो तुम्हें आनी चाहिए। अगर आती होगी तुम्हारे लिए आसान क्वेश्चन है, नहीं आती तो फिर बैठो समझो इसको, ठीक है। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज is dissolved in 1 kg of water in a saucepan. At what temperature will this solution boil? What temperature? TF निकालना है। क्या निकालना है सर? TF निकालना है। क्या निकालना है सर? मैं बार बार TF कर देता हूँ, TB निकालना है बेसिकली, TB निकालना है ना। ये पूछा गया तुमसे। गिवन क्या है वो देख लो। W1 की वैल्यू हमको दी हुई है, 1 kg कहा है तो ठीक है 1 kg ही रख लो। और W2 की वैल्यू दी हुई है सर 18 ग्राम। TB की वैल्यू हमको पता होती है, वैसे दी भी हुई है वो 373.15 केल्विन। और क्या दिया हुआ है? KB भी दिया हुआ है सर 0.52। और तो कुछ भी नहीं दिया होगा आई गेस। M2 की वैल्यू दी हुई है 180 ग्राम। 180 ग्राम। ये सारी चीज़ें लिखने का फ़ायदा क्या है? अब मुझे सीधा पता है कि मुझे क्या यूज़ करना है फॉर्मूला। पहले डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB टाइम्स है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में डेल्टा TB इज इक्वल्स टू TB माइनस TB नॉट। यहाँ से आ जाएगा अपना आंसर। तो उसके लिए अपने पास डेल्टा TB होना चाहिए, क्योंकि डेल्टा TB होगा तो तुम एक सेकंड, TB माइनस TB नॉट होता है, सॉरी सर। तो TB नॉट तुम्हें, तो तुम्हारा TB आ जाएगा। समझे बात को? बोलो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस पार्ट को थोड़ा नीचे करता हूँ। अभी मैं इस पार्ट को ही लेकर के आऊँगा, पहले मैं इस पार्ट के थ्रू कुछ कैलकुलेट करके दिखाता हूँ तुमको। सर डेल्टा TB विल बी इक्वल्स टू KB, आपकी वैल्यू दी हुई है। अब मैं थोड़ा देर सर को झुका के काम कर लूँ यार, ठीक है। स्क्रीन पर तुम लोग सिर्फ स्क्रीन को देखो, ठीक है, मेरा होलिया मत देखना। आ जाओ। 0.52 क्रॉस M की वैल्यू सर आपको पता है 8000। देखो मैं तुम्हें पूरा लिख के दिखाता हूँ। 18 ग्राम अपॉन 180 अपॉन कितना कहा था? 18, ठीक है। 18 अपॉन 180। 18 हमारा वेट थोड़ी ना है, हाँ ठीक है, ठीक है। और 1 kg के बारे में कहा, तो 1 kg तो यही हो जाएगा ना यार। देखो मोलालिटी क्या होती थी? मोलालिटी इज नंबर ऑफ सोल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट ऑलरेडी 1 kg दिया हुआ है, इसका मतलब नीचे की वैल्यू ऑलरेडी 1 है, तो सिर्फ सॉल्वेंट मतलब मोलालिटी इज इक्वल्स टू मोल हो जाएगा। मोलालिटी इज इक्वल्स टू मोल हो जाएगा। मोलालिटी इज इक्वल्स टू मोल हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि नीचे जो वैल्यू है वो ऑलरेडी 1 है, हमें kg में पुट करना था, इन्होंने ऑलरेडी 1 kg दिया है, तो 1 kg है तो यार kg में ही है ना, तो 1, ठीक है। चलो तो 18 1 अपॉन 10 0.1, 1 अपॉन 10 0.1, 0.1 मतलब 0.052। डेल्टा TB की वैल्यू आ गई 0.052 केल्विन, ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट ये वाला जो तुम्हारा फॉर्मूला है इसको अब देखो। डेल्टा TB की वैल्यू आ गई 0.052 केल्विन। माइनस का था, उधर जाके कि प्लस का हो जाएगा। क्या कितना होगा प्लस का बताओ? 273.15 केल्विन। सॉरी एक सेकेंड, हाँ 373.15 केल्विन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? TB। जोड़ दो ना इसको, तो इट विल गिव अस 373.2 केल्विन इज इक्वल्स टू आ जाएगा TB। बेसिकली ये 202 आता है, तो मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया होगा। इसका आंसर शायद लिखा होगा नीचे, नहीं तो यही आंसर, ठीक है। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ 2 मिनट। जी सही, ठीक है। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा
अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, तो मतलब W2 की वैल्यू, किसकी वैल्यू है W2 की 10 ग्राम। और बताओ M2 की वैल्यू अपने को पता नहीं है, वो पूछ रहे हैं क्वेश्चन में। W1 की वैल्यू 200 ग्राम है, कितनी है 200 ग्राम। अच्छा वेपर प्रेशर दिया हुआ है, बहुत बढ़िया चीज़ दी हुई है फिर तो। M1 की वैल्यू 18 ग्राम हो जाएगी ऑब्वियसली। P की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 31.84 और P नॉट की वैल्यू तो अपने को पता है 32 दी हुई है वो। कोरिलेटिव प्रॉपर्टी के क्वेश्चन अगर तुम्हें सिर्फ डेटा लिख लेना है तो ऑलमोस्ट बन जाता है वो, ठीक है। अब यहाँ से हमें निकालना क्या है इस क्वेश्चन में वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, याद है तो बढ़िया बात है, नहीं याद है तो घर जाओ। P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इज इक्वल्स टू क्या होता है x2 अपॉन मतलब n2 अपॉन n1। n2 क्या लिखोगे W2 अपॉन W1, W2 अपॉन M2 अपॉन W1 अपॉन M1, ठीक है। अब सारी चीज़ें तुम्हारे पास है, यहाँ पे 32 माइनस 31.84 अपॉन 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 क्या हो जाएगा सर ये, एक सेकेंड, नीचे हो जाएगा फिर से 32 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा तुम्हारा 31 मतलब 10 अपॉन M2, 10 अपॉन M2 और नीचे आ जाएगा 200 अपॉन 118 मतलब 80 18 सॉरी क्या हो गया सर। इसको मैं फार बेटर ऐसे लिखता हूँ, 10 से 10 को मार देता हूँ, ठीक है। 32 इज माइनस ये बन जाएगा तुम्हारा 0.164 आई थिंक 0.32 है ना, 0.16 बच रहा है ना, ठीक है। अपॉन 32 है सर, यहाँ से मैं 0 को हटा दूंगा तो 1 2 0 नीचे आ जाएगा, ठीक है सर। 1 0 से 1 0 और मर जाएगा, 2 9 से 18 अलग मर जाएगा, ठीक है। अब तो मेरे ख्याल में कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो M2 की वैल्यू इधर आ जाएगी। तो M2 देखो मैं तुम्हारे लिए पूरी कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो दिस वीडियो विल डेफिनेटली टेक टाइम, ठीक है। तो आराम से देखो, कैलकुलेशन को सीखो, ठीक है। गलती करोगे तो कैलकुलेशन में करोगे ना नहीं करोगे, ठीक है, वरना केमिस्ट्री आसान होती है, ठीक है। M2 इधर आएगा, M2 इधर आएगा तो 9 ऊपर रहा, नीचे 16 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 320 20 180 आ रहा है तुम्हारा M2 की आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गया, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया हो, इसको दिखाना तो है नहीं, 2 क्वेश्चंस मैंने करा दिए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा सॉल्यूशन ऑफ समथिंग 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 अ सॉल्यूशन ऑफ व्हाट ग्लिसरॉल दैट इज C3H8O3 निकालना पड़ेगा इसका मास। अभी देखते हैं। इन वाटर वाज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग सम ग्लिसरॉल इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। 500 ग्राम दिया तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब नीचे मोलारिटी के फॉर्मूले में 500 ग्राम अपॉन 1000 आएगा, वो 1000 ऊपर जाएगा, मतलब नॉर्मल जो फॉर्मूला है मोलारिटी का वही यूज़ करना है। हैज़ अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 100.42 डिग्री सेल्सियस, मतलब TB की वैल्यू TB। अच्छा हाँ समझ गया। व्हाट विल बी द व्हाट मास, कितना मास डिसॉल्व हुआ होगा निकालते हैं। पहले देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें यूज़ करनी पड़ेगी तुम्हें, ध्यान से करोगे ना तो तुरंत आ जाएगा। पहले लिख लो M2 की वैल्यू कितनी दी हुई है सर इस क्वेश्चन में, 92 ग्राम, क्योंकि सर C12 नहीं मैं लिखा दिखा दो, 12 × 12 × 3 प्लस 8 × 1 प्लस 16 × 3, 16 3 ज़ा 12 3 ज़ा 36, 8 16 3 ज़ा 48, ऐड कर लो, यू विल गेट 92, ठीक है। आ रहा है 92 भाई, सब कुछ याद हो जाती है टीचर्स को यार। M1 की वैल्यू 500 ग्राम और W2 की तो वैल्यू है ही नहीं। KB की वैल्यू अपने को दी हुई है 0.512, जो मैंने खुद से नीचे लिखा है चुपचाप से। तो डेल्टा TB का फॉर्मूला क्या होगा, TB माइनस TB नॉट, है ना। आई होप इसमें होना तो नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे डेल्टा TB में निकाल लूँगा आराम से बहुत आसानी से, क्योंकि 100.42 डिग्री सेल्सियस ये है और 100 डिग्री सेल्सियस का हमारा सॉल्यूशन बॉइलिंग होता है, तो 0.42 तो हमारा आ ही जाएगा ये डेल्टा TB। डेल्टा TB कितना आ जाएगा सर, 0.42 आ जाएगा। आई होप कोई डाउट तो नहीं होगा इसमें। अच्छा, अब जब डेल्टा TB आ जाएगा तो डेल्टा TB इक्वल टू क्या होता है, KB इंटू, अब मैं फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दूँ, W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन W1, सब चीज़ दी हुई तुम्हें। KB की वैल्यू 0.512, यहाँ पे आ गया 0.42, है ना। यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा W कितना होगा, W2 ही रहेगा, पता नहीं है, 92 हो जाएगा इंटू 1000 हो जाएगा अपॉन 500 हो जाएगा। अब इसको मैं कटम कुटी मचा दूँ, चलो थोड़ा देर तो तुम लोगों के लिए कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। 1 2 3 2 ठीक है भाई, ठीक है।
तो अब बचा क्या देखना, और देखना 42 इंटू 92 अपॉन 512, 42 इंटू 92 अपॉन 512 इज इक्वल्स टू W2। हाँ एक और चीज़ बच गई ना 5, इसको कर लोगे ये आंसर तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है, मेरे पास अब नीचे स्लाइड नहीं है, मतलब ठीक कर लेना यार, कैलकुलेटर यूज़ कर लो। चलो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन सर, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 60 बैक ग्राम लग रहा है ना 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 250 ग्राम। नहीं तो बेकार क्वेश्चन है यार, तो सीधे सीधे निकाल सकते हो। मोलालिटी कितनी हो जाएगी W2 सर, W2 छोड़ो, 60 अपॉन 180 अपॉन 250 अपॉन 1000, बेसिकली इसको ऐसा लिख दो ना, 60 अपॉन 180 इंटू 1000 अपॉन 250 अपॉन 250। खत्म, कुछ मचा दो भैया। वन पॉइंट समथिंग आ रही है मोलालिटी, 1.33 आएगी क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं बचता है। ठीक है, निकालना क्या था फ्रीजिंग पॉइंट, तो डेल्टा TF इज इक्वल्स टू क्या होता है, KF इंटू छोटू m। KF की वैल्यू कितनी दी क्वेश्चन में, 1.86 यार, मैं तो 0.52 मानने वाला था 1.86 है सॉरी, इंटू 1.33 ये आ जाएगा। मैं इतनी बुरी कैलकुलेशन में करूँगा नहीं, एक सेकंड रुक जाओ। 1.86 इंटू 1.33 ये आ रहा है तुम्हारा 2.47 केल्विन्स। ठीक है, तो डेल्टा TF विल बी इक्वल्स टू व्हाट, TF नॉट माइनस TF नॉट माइनस TF। डेल्टा TF की वैल्यू 2.47, TF नॉट की वैल्यू कितनी होती है, TF नॉट की वैल्यू होती है 273.15 केल्विन्स माइनस TF। तो अगर मैं इसको इधर भेज दूँ तो ये TF पॉजिटिव हो जाएगा और TF विल बिकम व्हाट, सॉरी TF पॉजिटिव हो जाएगा तुम्हारा, और TF बन जाएगा क्या 273.15 केल्विन माइनस 2.47 केल्विन, है ना। तो इट विल रिजल्ट इन 270.68 केल्विन्स, है ना, विच इज़ व्हाट TF आंसर। समझे भाई बात को, समझे अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द मास ऑफ कंपाउंड ना टू बी dissolved in 75 ग्राम ऑफ बेंजीन टू लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट बाय दिस मच। अच्छा जी, तो इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हमको दी हुई है क्वेश्चन में। 75 ग्राम क्या है, W1 की वैल्यू है सर 75 ग्राम, ठीक है, और डेल्टा TF की वैल्यू है सर 0.48, हट जा भैया 0.48 केल्विन्स। और क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, M2 की वैल्यू में दी हुई है 500, 256 हो जाएगी। और क्या दिया हुआ है, KF की वैल्यू दी हुई है 5.12, ठीक है। तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू छोटू m। अब फिर KF की वैल्यू पुट करोगे और डेल्टा TF की वैल्यू दी हुई है 0.48, इतना ज़्यादा छोटे से क्यों बना रहा हूँ। हाँ, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू छोटू m। KF की वैल्यू दी हुई है तुम्हें क्या 5.12 और ये दिया हुआ है डेल्टा TF का जो वैल्यू है वो 0.48 दिया हुआ है, इंटू W2 इंटू 1000 हो जाएगा। W2 की वैल्यू अपने को क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, और ये 72 इंटू, एक सेकेंड 72 क्यों होगा, 75 होता है ना, मैं 75 इंटू 256। हाँ कैलकुलेशन बहुत बुरी है, 0.48 इंटू 75 इंटू 256 अपॉन 5.12 इंटू 1000 इज इक्वल्स टू हो जाएगा W2। ये हटा दो, यहाँ से ये भी हट जाएगा, 48 75 इंटू 256 अपॉन 512 इंटू 1000 इज इक्वल्स टू W2। इसको सॉल्व कर लेना, W2 की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी, कुछ आ जाएगा यार, करके देख लेना, ठीक है। आई होप कुछ छोटी ही वैल्यू आएगी, 0 पॉइंट समथिंग आता हुआ दिखेगा तुमको, ठीक है, लेकिन देखना ये हो सकता है 1 में आंसर आ जाए, ठीक है। तो क्रॉस चेक करना तुम्हारा काम है, क्योंकि ऊपर भी काफ़ी बड़े नंबर्स हैं, तो पॉइंट में तो आंसर नहीं, 0 पॉइंट समथिंग में तो आंसर नहीं ही आएगा, आई होप, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है 10% सोल्यूशन बाय मास, है ना, और 10% सोल्यूशन बाय मास इन वाटर हैज़ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 269। अच्छा, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द 10। अच्छा, ये तो अच्छा क्वेश्चन है भैया, है ना। इसमें आराम से करना इस कैलकुलेशन को, ठीक है, क्योंकि इसमें एक कैलकुलेशन के थ्रू कुछ निकलवाएंगे और फिर उसको दूसरे में पुट करवा के आंसर निकलवाएंगे। सबसे पहले तो गिवन डेटा लिखो, W2 की वैल्यू दी हुई है वो 10 ग्राम दी हुई है, W1 की वैल्यू हो जाएगी 90 ग्राम,
और M2 की वैल्यू जो हो जाएगी वो 342 होता है, 342 होता है। और दिया हुआ भी क्वेश्चन में, तो ऐसे कुछ सोचने का तो है नहीं। मोलालिटी निकालो, मोलालिटी होती है W2/M2 अपॉन W1/1000। ये तो मुझे बचपन से याद हो गया है। तो 10/342 अपॉन 90/1000 मटम कटम ऊपर जाएगा ये। तो 10/342 इंटू 100/9। बुरी आ गई ना वैल्यू, रुको एक सेकेंड। मोलालिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी अगर मैं इसको फाइनलाइज करूँ तो ये आ जाएगा तुम्हारा, एक सेकेंड, 0.324। आई थिंक यही आएगा इसका मोलालिटी का वैल्यू। ठीक है, देख लेंगे यार। डेल्टा टी एफ क्या हो जाएगा? डेल्टा टी एफ हो जाएगा सर TF0 माइनस TF। TF0 होता है 273.15 केल्विन माइनस 269.15, ये बचेगा 4 केल्विन। अच्छा, अब इस 4 केल्विन को हम लोग नेक्स्ट कैलकुलेशन में यूज़ कर सकते हैं क्या? डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू KF इंटू छोटू m, KF इंटू छोटू m। तो KF इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डेल्टा टी एफ इंटू अपॉन m, है ना। तो डेल्टा टी एफ कितना है भैया? 4। m की वैल्यू पर निकाल के आए थे 0.234। यहाँ से 0 हटाओगे अगर तो तुम्हारा 1 2 3 ऊपर 0 चला जाएगा। तो ये बेसिकली कितना हो जाएगा? 4000/324। क्या आएगा? जो भी आएगा इसको मैं ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ इसको। अब आगे आओ, देखो यहाँ तक तो हमारी KF की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब KF की वैल्यू जब आ गई हमारे पास तो हमें क्वेश्चन में फॉर ग्लूकोज सॉल्यूशन का है, फॉर ग्लूकोज सॉल्यूशन का है, समझो। देखो 10% ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इन वाटर हैज़ अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दिस मच, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 10% ग्लूकोज इन वाटर। तो पहले सुक्रोज के लिए KF निकालो और उस KF की वैल्यू को तुम सुक्रोज में ग्लूकोज में यूज़ कर देना, ठीक है, क्योंकि देखो KF की वैल्यू नहीं दी हुई है ना। आ जाओ, तो सर पहले इसमें दिया हुआ क्या है? W2 की वैल्यू 10% दी हुई थी तो 10 ग्राम, W1 की वैल्यू कुछ नहीं दिया तो 90 ग्राम हो जाएगा। M2 की वैल्यू 180 हो जाता है। देखना, ध्यान देना, वहाँ सक्रोज था इसलिए मैंने 342 लिया था, है ना। यहाँ पे जो है वो सक्रोज इसलिए मैंने 342 लिया है, लेकिन यहाँ पे ग्लूकोज इसलिए मैंने 180 लिया है। इस सबको ध्यान रखना कि सर ऐसी क्या क्या पुट करते जा रहे हैं आप, ठीक है। आ जाओ, इससे अगर मैं डेल्टा TF की वैल्यू दिखाऊँ तो डेल्टा TF होता है KF इंटू m, छोटू m, और KF की वैल्यू तो अभी मैंने पीछे निकाली थी 4/0. क्या निकाला था पीछे? 4/0.324 इंटू m की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब सॉल्व करना पड़ेगा मोलालिटी को। मोलालिटी क्या होगा? 10। मोलालिटी क्या होगी? खुद से सोचो। हाँ, मोलालिटी हो जाएगी सर 10/180 अपॉन, बचा कितना सॉल्यूशन तुम्हारा? 90 अपॉन 1000। तो इसको भी फिर से सॉर्ट आउट करोगे तो 180 नीचे 18 1 0 से 1 0 मार दो, 1 0 से 1 0 मार दो, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा बनेगा 100/18 इंटू 9, तो ये कुछ आएगा 0.617, ठीक है, आ रहा है ऐसा। तो डेल्टा TF क्या हो जाएगा? KF तुम्हारी अभी आई थी, KF तो सर ऐसा था 4/0.324 इंटू 0.617, तो 2 टाइम्स के आसपास जा रहा है। तो 4 to 6 0.67.6 आ रहा है इसका आंसर, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो तुम लोग यार, मेरे पास आंसर इसका है नहीं एक्चुअली में, तो 7.6, ठीक है। तो अब हमें डेल्टा TF निकालना पड़ेगा। तो डेल्टा TF क्या हो जाएगा बताओ? अच्छा, डेल्टा TF होता है TF माइनस TF0, TF0 माइनस TF0 तुमको पता होता है 273.15 केल्विन, और इसको इधर ले जाओगे तो ये TF हो जाएगा और माइनस TF आ जाएगा, माइनस डेल्टा TF आ जाएगा, और डेल्टा TF आया 7.6। तो 7 घटा दो ना यार सीधे सीधे, तो 265 पॉइंट समथिंग बचेगा। देख लेना वो समथिंग क्या है, कैलकुलेशन इज इन योर हैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 8.95 mg ऑफ अ जीन फ्रेगमेंट से कंफ्यूज मत होना, बायोलॉजी है भैया, ठीक है। सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय जीन फ्रेगमेंट, ओके, एंड विद ऑस्मोटिक प्रेशर का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो W2 की वैल्यू लिखो, इसमें 8.95 mg दिया हुआ है तुमको, अच्छा ये मिलीग्राम है भैया, इसको अभी कन्वर्ट कर लो वरना आगे गलत कर लेंगे हम लोग कुछ ना कुछ। 10⁻³ ग्राम कर लो इसको। अब इसके आगे देखो क्या दिया हुआ है, V की वैल्यू दी हुई 35 ml, तो उसको भी लीटर में कन्वर्ट कर लो, 1000 से डिवाइड कर लो भैया, तो ये भी मामला हमारा सेट हो जाएगा यहाँ पे, इसको भी वैसे कर देते हैं, ठीक है। टेम्परेचर दिया है, टेम्परेचर 225 डिग्री सेल्सियस, तो 25 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो ये आ जाएगा 298, तो रटा हुआ वैल्यू है स्टैंडर्ड कंडीशन का। तो पाई इज इक्वल्स टू क्या होता है? CRT, सब कुछ तो है। C की वैल्यू क्या होती है बताओ? सर C की वैल्यू होती है, आपको क्या निकालना है इसमें? मास, तो मास निकालना है तो उसको पूरे फॉर्मूले पे लिखना पड़ेगा यार, शिट।
मोलैरिटी अपॉन वॉल्यूम इंटू आर इंटू टी, है ना। तो अगर मैं यहाँ से M2 निकाल दूँ तो बचेगा W2 इंटू आर इंटू टी अपॉन V इंटू पाई। सही है सर। W2 की वैल्यू दी हुई है तो मैं 8.95 10 की पावर -3 मत भूलना, इसलिए मैंने वहीं पे कन्वर्ट करा दिया था। इसको ले लो 0.082, इसको ले लो 298 केल्विन्स अपॉन V की वैल्यू है तुम्हारी 0.0035 अपॉन 760। क्यों किया 760 कमेंट से बताइए। 35 अपॉन 1000। यार कन्वर्जन है यार, ध्यान देना, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, बुरी कैलकुलेशन आएगी, सॉल्व करके कुछ आंसर आ जाएगा, देख लेना, ठीक है। 1.45 10 की पावर 4 के आसपास आंसर आएगा इसका, ठीक है। 1.45 10 की पावर 4 आंसर आ रहा है इसका। At 300 Kelvin, 36 gram of glucose % per liter in solution has an osmotic pressure of this much. If the osmotic pressure of the another glucose solution is and the same temperature, calculate the concentration of the other वाली concentration निकाल लो ना यार, आसान तो है। देखो एक चीज़ ध्यान देना बस इसमें कि 36% of the अच्छा यहाँ पे डाइमराइजेशन हो रहा है क्या? अच्छा ये द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द अनदर ग्लूकोज सॉल्यूशन इज द सेम टेम्परेचर। तो ये तो बन गया एक अच्छा क्वेश्चन, इसको मार्क कर लो, इसको स्टार मार्क कर लो, ठीक है। अभी मैं इसको कराता हूँ, थोड़ा सा रुक जाओ, इसमें टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा, तो मैं इसको लास्ट में करा दूँगा तुम लोगों को, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ व्हाट? फिर क्या? एक्वा सॉल्यूशन कंटेनिंग इतना मैग्नीशियम ब्रोमाइड इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। अच्छा मैग्नीशियम ब्रोमाइड है हमारे पास, है ना, और 200 सॉल्यूशन दिया हुआ है वाटर। क्यों? कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ MgBr। कंप्लीट डिसोसिएशन में I की वैल्यू MgBr जब टूटेगा तो कितना आएगा? Mg2 पॉजिटिव और Br नेगेटिव। तो अबे यार ब्रेक कर ही देते हैं इसको, है ना, Mg2 और Br को ब्रेक कर ही देते हैं। तो हमें देखते हैं क्या मिलता है। BaCl2 का भी एक क्वेश्चन था यार मेरे पास, नहीं है यार, BaCl2 वाला भी क्वेश्चन प्यारा था वैसे, कोई बात नहीं, चलो अगर मिल जाएगा हम लोग तो बाद में उसको करेंगे। देखो MgBr2 को तोड़ लो सबसे पहले। सर ये टूटेगा और Mg2Br नेगेटिव और Mg2 पॉजिटिव, मतलब 3 I की वैल्यू 3 हो जाएगी सर, ठीक है जी, I की वैल्यू 3 हो जाएगी। सर डेल्टा TF का फॉर्मूला होता है I इंटू KF इंटू M, मॉडिफिकेशन फॉर्मूला कराया है, मॉडिफिकेशन फॉर्मूला, ठीक है। I की वैल्यू 3 डाल दो चुपचाप से, कोई टेंशन नहीं है। 1.86 तुमको दिया हुआ। अब मोलैलिटी निकालना है यार, मोलैलिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाता हूँ, 1000 इंटू W2 1.5 इस 10.5 है शायद क्वेश्चन में, 10.5, ठीक है, अपॉन 100 एंड ब्रोमीन MgBr का 184 दिया हुआ, तो क्यों कैलकुलेट करना फालतू, मतलब का टाइम वेस्ट, इंटू 200। इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये 2 0 से 2 0 मार दो, यहाँ पे से 1 0 नीचे आ जाएगा, 105 बन जाएगा। करो यार इसको कैलकुलेट कर लेना यार, तुम लोग आ जाएगा, यही तुम्हारा आंसर होगा, ऐसा करके कुछ आएगा, ठीक है। तो ये तो आया डेल्टा टीवी, ये आया क्या 52 तुम्हारा, ये आया 592 आ रहा, सॉरी 592। तो डेल्टा TF क्या हो जाएगा? TF नॉट माइनस TF, क्वेश्चन में TF पूछा गया है, निकाल लो। 271 पॉइंट कुछ आएगा 4 के आसपास केल्विन, ठीक है यार। ये आंसर नहीं है मेरे पास, ये वाला था यहाँ तक, ये नीचे का आंसर नहीं है, तो ये निकाल लेना, तुम लोग आ जाएगा वैसे। फेनॉल इज एसोसिएटेड, फेनॉल क्या है? फेनॉल एसोसिएटेड इन बेंजीन एट अ सर्टेन एक्सटेंट, अच्छा, टू फॉर्म व्हाट? और यार डाइमर वाला क्वेश्चन आ जाता है ना भैया, डाइमर वाला क्वेश्चन जो है तुम्हारा दिमाग ख़राब क्वेश्चन होता है, ठीक है। चलो फिर डाइमर को हम लोग फिर से देखेंगे। अभी ये आई थिंक लास्ट ही क्वेश्चन है, नहीं अभी और है, एक और क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? BaCl2 वाला क्वेश्चन है, ये मैंने ले लिया है, अच्छा किया है। चलो इसमें, चलो ये 2 क्वेश्चंस मैं अभी स्किप कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चंस मैं जब तुम्हें प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा PYQs वाले, उसमें इन दोनों क्वेश्चंस को कराऊंगा। 3 क्वेश्चन हो गया ना, एक ये, 2 और ये 3, क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन तुम्हारा डाइमराइजेशन वाला, और यहाँ पे ये क्वेश्चन तुम लोग अपने से कर सकते हो। डिसोसिएशन का फॉर्मूला मैंने तुम लोगों को बताया है, याद नहीं होगा?
वेरी गुड। डिसोसिएशन का फॉर्मूला होता था 1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स अल्फा। n क्या है? नंबर ऑफ आयंस जो बना होगा। तो BaCl2 को ब्रेक करो ना भैया, BaCl2 को ब्रेक करोगे तो n की वैल्यू कितनी आएगी सर? 3 आएगी। Ba पॉजिटिव और Cl2Cl नेगेटिव, Ba2 पॉजिटिव एंड Cl2 नेगेटिव, Ba2 पॉजिटिव प्लस Cl2 नेगेटिव, तो 2 आगे आ जाता है 2Cl नेगेटिव। ठीक है, चलो तो ये तुम्हारा आई एन की वैल्यू, चलो मैं कर देता हूँ। चलो देखो 2 मिनट लगता है इसको करने में यार। M2 की वैल्यू सबसे पहले तो M2 निकाल दो। M2 क्या हो जाएगा सर? पूरा निकालते हैं, छोड़ो। डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू W2 अपॉन इंटू 1000 अपॉन W1 इंटू M2। ठीक है, अगर यहाँ से मैं सीधे सीधे M2 निकालूँ तो KB इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन 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 W1 इंटू डेल्टा TB अपॉन सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं। गंदी कैलकुलेशन है, आई एग्री। 0.52, लेकिन उसमें दिमाग लगा सकते हैं हम लोग क्या, इंटू 1000 अपॉन 0.0832 इंटू 1000, तो 1000 तो यही मर रहा है ना। 1 मिनट भाई कर लेना चाहिए ऐसा। 78 आ रहा है, क्या आ रहा है? 78। ठीक है, अच्छा सर 78 ग्राम आ गया आपका आंसर। आई की वैल्यू होती है M2 जो कैलकुलेटेड होगा और M2 जो एक्सपेरिमेंटली आया है। सर M2 जो कैलकुलेटेड है वो है 208.34 और जो हमने एक्सपेरिमेंटली निकाला है वो 78 आया। देख लो डिफरेंस, आ जाएगा 2.67, ये आ जाएगा 2.67। और तुमसे पूछा क्वेश्चन में क्या है भाई? डिसोसिएशन की डिग्री। अच्छा तो निकालो ना यार, अल्फा निकाल लो यहाँ से, यही वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो ना, यहाँ से निकाल लो। अल्फा विल बिकम व्हाट? I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। आई की वैल्यू है तुम्हारे पास 2.67 माइनस 1। कहाँ से आ गई सर 2.67? भैया ये जो तुम्हारा निकलवाया मैंने, ये क्या निकलवाया है, कहाँ चला गया है? ये तो रहा आई, ये तो रहा आई, है ना। तो आई 2 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 1 2, और ये आ जाएगा 2.6 माइनस 1, तो 1.67 अपॉन 100 बेसिकली 200, तो आ जाएगा 0.835। मतलब इसको 100 से मल्टीप्लाई करो ना तो 83.5% बन रहा है, 83.5% बन रहा है। ठीक है जी, चलो ये क्वेश्चन मैं कह दिया। डायमर वाले 2 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में तुम्हारे लिए ले लूँगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते ही, टाटा बाय बाय।